हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। राम राम। मेरा नाम है आदित्य मेरा नाम है चारू। और हम दोनों डाउनटाउन टोरंटो में रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अभी करंटली आफ्टर द मास लेऑफ्स और रिसेशन की खबरें आने के बाद टोरंटो की जॉब मार्केट कैसी है। लोग आईटी के बारे में बताएंगे क्योंकि हम दोनों आईटी जॉब्स में हैं। और मेरे को ओवरऑल 10 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। तो चलो आज आपको हम वॉक पे लेके चलते हैं डाउनटाउन टोरंटो में और बात करते हैं टोरंटो की जॉब मार्केट की। तो चारू स्टार्ट करेंगी अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ। हाँ, तो जैसे मतलब मैंने आजकल देखा है कि लिंक्डइन पे कोई भी एक जॉब पोस्टिंग होती है तो उस पे 500-600 एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। और मतलब जब मैं आई थी यहाँ पे तो कम एप्लीकेशंस होती थी, बट 2024 में एक ही जॉब के लिए इट्स लाइक 500-600 एप्लीकेशन फॉर अ स्मॉल कंपनी, और बड़ी कंपनीज के लिए तो वो 1000-2000 में चली जाती है। और ये सिचुएशन है अभी लिंक्डइन की, जहाँ से कि कॉल आना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर लिंक्डइन पे अप्लाई करेगा बंदा तो वो एक पूल में चला जाता है जिसमें ऑलरेडी 500-600 लोग हैं, तो आपका शॉर्ट लिस्ट होना बहुत मुश्किल है। तो तो कनाडा में रेफरल काफी सही तरीके से वर्क करता है, बिकॉज लिंक्डइन से कॉल आना काफी ट्रिकी रहता है, बट स्टिल अगर आपका कोई किसी कंपनी में अच्छा रेफरल है तो आप आराम से एक इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो रहता है कि आप किसी उसी जॉब पोस्टिंग के रिगार्डिंग किसी बंदे को ढूंढें लिंक्डइन पे ही और उसको रीच आउट करें कि आपको वो रेफर कर सके। और मोस्टली लोग थोड़े फ्रेंडली होते हैं और इतनी हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की, तो विद लक आपको भी कोई रेफर कर सकता है और उससे इंटरव्यू होने के एटलीस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब ये हेजिटेट ना करें कि हम पूछे या नहीं पूछे, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस नहीं है। करेक्ट। पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको रेफर करने में इंटरेस्टेड हो। कनाडा में मोस्टली गेम इसी का होता है, रेफरल्स का, नेटवर्किंग का, और आपको बेझिझक होके नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि हम इसको जानते हैं नहीं जानते हैं। यू हैव टू रीच आउट बिकॉज यू नीड अ जॉब। उनको जॉब देने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट आपको लैंड करनी है खुद से जॉब टू मेक अ लिविंग, तो फिर आपको ही रीच आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉजर सेंटर और सी एंटारिया निकल के एकदम हमारी बिल्डिंग से सामने ही पड़ता है, और हम अभी जा रहे हैं उस डायरेक्शन में डॉलर स्टोर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको कितने राउंड्स फेस करने पड़ते हैं। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट मेरे एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 4 राउंड्स तो होते ही हैं। और वो राउंड्स क्या क्या होते हैं। जिसमें फर्स्ट राउंड होता है हमारा टेक्निकल टेस्ट, जिस जो या तो वो टेक होम होता है या वो आपके साथ ऑनलाइन टेस्ट करते हैं। तो इसमें मेन प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि ये होता है शॉर्ट लिस्टिंग राउंड। इसके बाद ही वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अदरवाइज ये सीधा ईमेल आ जाता है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड या कुछ भी। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड राउंड। इसके बाद अगर आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद कौन सा राउंड तो होता है। सेकेंड राउंड या तो होता है मैनेजरल राउंड, या फिर कंपनीज रखते हैं टेक्निकल राउंड। तो मैनेजरल होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है वो असेस करने के लिए, और टेक्निकल में आप पे डिपेंड करता है कि आप जैसे डेवलपर हो तो उस पर क्या टेक्निकल स्किल्स है आपकी, वो चेक करेंगे वो। तो टेक होम टेस्ट और टेक्निकल राउंड में कोई कनेक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि कुछ कंपनीज का तो होता है कि वो टेक होम टेस्ट से ही आपको क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जस्ट टू असेस कि आपने जो टेक होम टेस्ट किया है वो खुद किया है या किसी और तरीके से किया हुआ है, किसी की हेल्प लेके, तो वो उसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे क्यूए में क्या है कि वो आपको ऑटोमेशन रिलेटेड बस थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी दे देते हैं टेस्ट में। तो और फिर जब टेक्निकल होता है तो उसमें कोडिंग पूछते हैं आपसे इन पर्सन। तो टेक होम टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टेक होम में क्यूए में जो जो होता है, जैसे वो डिपेंड करता है कि अगर पाइथन रिलेटेड है तो वो पाइथन के क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, पाइथन में स्ट्रिंग टाइप्स है क्या है, इम्यूटेबल है, यानी तो वो तो बेसिक थियोरेटिकल आ जाता है। पाइथन के ही क्वेश्चन होंगे हाँ, मतलब उसके टेक्निकल राउंड। में मोस्टली थियोरेटिकल होता है, या वन वर्ड भी आ जाता है, या एमसीक्यू होता है क्यूए ओके, के पर्सपेक्टिव में। फिर क्यूए राउंड के बाद फाइनल राउंड में क्या होता है। फाइनल राउंड होता है एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में वो आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेंगे कि पुरानी कौन सी कंपनी में आपने काम करा हुआ है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, और आपकी कंपनसेशन रिलेटेड डिस्कशन होती है। तो कंपनसेशन के टाइम पे या क्या वो पूछते हैं कि पिछली कंपनी में आपको कितना मिल रहा था, जैसे इंडिया में होता है कि आपका एचआर आपकी नई सैलरी नेगोशिएट करता है, आप पहले कितना ले रहे थे। नहीं, कनाडा में मैंने अभी तक नहीं देखा कि वो आपसे पुरानी सैलरी पूछे, वो सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशन पूछते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। और ओके। वो बस ये पूछ रहे थे कि नेगोशिएबल है कि नहीं है, बट दे डोंट आस्क यू कि करंट सैलरी आपकी। तो अभी मार्केट में तो अभी मार्केट में कंपनीज कितना ऑफर कर रही हैं क्यूएस को। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे। तो अगर आप जूनियर क्यूए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसकी रेंज होती है 70 to 100 के। और अगर आप सीनियर क्यूए मतलब 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस में अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको दे देते हैं 90 to 110 के। एंड आई गेस मार्केट में अभी काफी डाउनफॉल आया है इन विद रिस्पेक्ट टू सैलरीज एज वेल। एक तो जॉब्स भी कम है, एंड सेकेंडली सैलरीज भी अब कम ऑफर हो रही हैं
विद रिगार्ड टू जो 2 साल पहले ऑफर हो रही थी? हाँ, क्योंकि जब मैं आई थी 2022 में, और जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तो वैकेंसीज भी ज़्यादा होती थी और पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे। बट अब जब भी अगर हम वैसे भी देखते हैं दूसरी ऑप्शंस, तो वो कम ही ऑफर कर रहे हैं और काफ़ी डिफरेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम डिफरेंस है। 20-30% का हाँ, आई गेस 20-30% रिडक्शन आ गया है इन डिफरेंस है या। सैलरीज। ओके, तो यही होता है कि अगर मार्केट में ज्यादा कम ओपनिंग्स और ज्यादा कैंडिडेट्स हों। ये प्रोसेस था हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। अब जान लेते हैं कि कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंस आता है। तो कंसल्टेंसी में ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए, बेसिकली आपका रिज्यूमे। तो एचआर गो थ्रू करता है अपनी जॉब आईडी और आपके रिज्यूमे से, उसको कीवर्ड मैचिंग मिलते हैं, तो वो सारे रिज्यूमे उठा के डेव्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। बट तो कभी ऐसा होता है कि रिज्यूमे अलग हो और रिक्वायरमेंट अलग होती है। कई बार कई कैंडिडेट्स से गलती कर देते हैं और यूजुअली वो रिज्यूमे पहले ही स्टेप पे फिल्टर आउट हो जाता है। बट इन केस अगर एचआर स्टिल हमें फॉरवर्ड कर देता है, तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली उनको बिना मिले ही या बिना बात किए रिजेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज आप जॉब होती है कंपनी के पास 2 से 3 एंड रिज्यूमेस आ जाते हैं 500 से 600। सेम रहता है केस कंसल्टेंसीज में भी। और रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कितने राउंड्स होंगे? रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद 3 राउंड्स होते हैं। एक होगा आपका मैनेजरियल और स्लैश एचआर राउंड, जिसमें आप नेगोशिएट करोगे अपनी सैलरीज। ये लेकिन थर्ड राउंड होगा। फर्स्ट में आपकी हमारे डेवलपर से बात होती है। तो डेवलपर आपको आपके रिज्यूमे के ऊपर ही क्वेश्चंस पुट अप करता है कि जो आपने रिज्यूमे मेंशन कर रखा है, आप उन स्किल्स को कितना जानते हो, कितना यूज किया है। और वो बस आपका कॉन्फिडेंस देखने की कोशिश करेगा एंड ये देखने की कोशिश करेगा कि आप अगर क्लाइंट के पास जाते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी यूजुअली आपको हायर करती है किसी और क्लाइंट के लिए काम करने के लिए। तो अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंटली उस क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा आपकी टेक्निकल स्किल्स एटलीस्ट जो आपने मेंशन किया है उसमें आप कितने थरो हो। और फिर सेकंड राउंड क्या होता है? तो ये था हमारा आप इंडक्शन राउंड सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे हम आपको आपके कॉन्फिडेंस और टेक्निकल स्किल्स पे थोड़ा बहुत जज करते हैं। सेकंड होता है वी विल प्रेप यू फॉर योर क्लाइंट इवैल्यूएशन। तो क्लाइंट इवैल्यूएशन के लिए हम प्रोफाइल्स आगे फॉरवर्ड करते हैं। देन अगेन क्लाइंट भी आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है। अगर उसको रिज्यूमे पसंद नहीं आता अकॉर्डिंग टू द जॉब दैट इज बीइंग ऑफर्ड, तो वो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देगा। एंड विद गॉड्स ग्रेस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर होता है क्लाइंट राउंड, जहाँ पे आपका पौने 45 मिनट से लेके 1 घंटे का इंटरव्यू चलता है। और क्लाइंट भी आपको ग्रिल करता है आपकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। बट इतना ज़्यादा कोई कोडिंग का राउंड नहीं होता है, मोस्टली थ्योरेटिकल राउंड होते हैं ये। और मेक और ब्रेक होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे और आप प्रेशर किस तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंस और बिहेवियरल स्किल्स मैटर ज़्यादा करती है। करेक्ट, क्योंकि क्लाइंट यूजुअली वही चाहता है कि आप कैसे टीम प्लेयर हैं, आप उनसे कैसे डील करेंगे फ्यूचर में। एंड obviously technical skills are important, but they are not the utmost priority for anyone. एंड थर्ड यू सेड मैनेजरल राउंड होता है स्लैश एचआर राउंड। हाँ, तो वहाँ पे जाके आप नेगोशिएट करेंगे अपनी सैलरीज। वो आपसे पूछेंगे आपका यहाँ पे वर्क परमिट है, पीआर है या क्या है। तो कनाडा में अगर आप वर्क परमिट पे हैं, तो दे लुक फॉर अ कैंडिडेट जिसका वर्क परमिट कुछ सालों तक चले, एटलीस्ट 2 to 3 years। और यहाँ पे कई लोग ट्राई करते हैं कि अप्लाइड वर्क परमिट स्टेटस में भी जॉब कर लें। तो बड़ी कंपनीज उनको प्रेफर नहीं करती है। एंड इवन इफ अगर उनका वर्क परमिट अप्लाइड स्टेटस में होता है और वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो भी कुछ बड़ी फर्म्स उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देती हैं अपने साथ, और बिकॉज दे प्रेफर स्टेबिलिटी ओवर एनीथिंग एल्स। और जैसे मैंने देखा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में देयर इज ऑलवेज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आल्सो। तो ये कंसल्टेंसी के प्रोसीजर में भी होता है क्या? हाँ, तो कनाडा में बेसिकली मोस्टली जॉब्स हैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हो गया हमारे बड़े बैंक्स, या और प्रोडक्ट्स बहुत ही कम है कनाडा के पास, या फिर फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब्स होंगी। तो फिर ऑब्वियसली लाइक उनको एक थरो बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। और मेरा खुद का बैकग्राउंड चेक हुआ था जब मैंने इंटरनली प्रोजेक्ट शिफ्ट किए थे। तो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेक होगा। बट इवन दो लाइक बैकग्राउंड चेक में वो ये नहीं पूछेंगे आपकी पहले कितनी सैलरीज थी, बट हाँ वो ये चेक करेंगे कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, एंड सारी चीज़ें जो आपने मेंशन करी हैं वो वेरीफाई होती हैं या नहीं। और इसकी टाइमलाइन कितनी होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की? बैकग्राउंड चेक आपका कहीं भी 3 to 4 weeks इजीली चल जाता है। एंड फाइनल आपका वर्डिक्ट लाइक इफ यू हैव लैंडेड जॉब और नॉट, आपके बैकग्राउंड चेक के बाद ही आता है। तो ऑफर लेटर नहीं आएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से पहले? ऑफर लेटर एक्चुअली आ जाता है, बट वही है कि अगर वो सी कंडीशनल ऑफर लेटर होता है कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वो रिवोक हो जाएगा। ओके। तो अब आपको जॉब आपने लैंड कर ली है, तो अब आप
फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे डिसाइड होता है कि आप कौन से रोल में फिट इन करने वाले हैं? तो डिसीजन फैक्टर तो डे वन से ही हो जाएगा। जब आपको एचआर कांटेक्ट करेगा तो वो क्लैरिटी देते हैं कि आपको फुल टाइम पोजीशन है ओपन या फिर उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ओपन है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। और डिफरेंस क्या है इसमें कि फुल टाइम में क्या होता है कि एक फिक्स सैलरी होती है और बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स में आ जाता है वकेशंस और हेल्थ केयर वाला जो पार्ट है, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस, वगैरह। आपका सीपीपी भी डायरेक्ट होता है यहाँ पे, हाँ। जो कि कैनेडियन पेंशन प्लान है। एंड आपको वेकेशन डेज तो मिलते ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, और जो आपका टैक्स होता है वो प्री डिडक्टेड होता है हम्म। आपकी सैलरी स्लिप में ही, जैसे हाँ। इंडिया में होता है यूजुअली सब जॉब्स में। और कॉन्ट्रैक्चुअल में होता है कि वो आपको आर्ली पे करते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने पर आवर रेट पे कंफर्टेबल हो। और इसके बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलते। कंफर्टेबल तो नहीं, बट हाँ जितना उनकी जॉब पोस्टिंग के लिए होता है या हाँ, जितना आप नेगोशिएट कर पाते हो। या मतलब वो पूछेंगे फिर देन इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कितना ऑफर करना चाह रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जब काम करोगे तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी हायरिंग कंपनी को, और फिर आप उससे सैलरी विड्रॉ करते हैं एंड अपने टैक्सेस खुद मैनेज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल आप, मगर उसमें आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपना बाहर से लेना पड़ेगा और आपको कोई वेकेशन डे नहीं मिलेगा। तो पर आवर आपको सैलरी मिलेगी, बट जो कि ऑब्वियसली हायर देन फुल टाइम रोल होती है। वो हर बार होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल को ज्यादा पैसे मिलते हैं फुल टाइम वाले से, या मोस्ट ऑफ द केस में ये ट्रू है, क्योंकि आप कंपनी आपको पर आवर के लिए पे कर रही है, कोई लाइबिलिटी नहीं होती उनके ऊपर आपको मेंटेन करने की एज एन एम्प्लॉई। बट अभी की कंडीशन में क्या प्रेफरेंस होगी? मतलब होनी चाहिए। लुकिंग एट द मार्केट, ऑब्वियसली आप फुल टाइम रोल के लिए जाइए, कि इवन दो इफ आपकी कंपनी आपको फायर करना चाहती है तो आपको कुछ सेवरेंस मिलता है, 2 वीक्स नोटिस मिलता है, और आपको थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में इफ दे फायर यू तो कुछ नहीं मिलता। तो कुछ नहीं मिलता आपका, 6 6 महीने के यहाँ पे यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और आपको कोई गारंटी नहीं है कि अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिन्यू होगा नहीं होगा। ओके। तो अब शॉपिंग करने आए हैं तो सैलरीज की बात भी कर लेते हैं। तो फिलहाल मार्केट का थोड़ा बुरा हाल है आफ्टर द रीसेंट लेऑफ्स। तो फिर अभी जूनियर डेव एक्सपेक्ट कर सकता है समवेयर फ्रॉम 60 65 के टू 90 95 के, और एक सीनियर डेवलपर के लिए, मिड लेवल डेवलपर के लिए एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं समवेयर फ्रॉम 85 के टू ऑल द वे अप टू 120 के। बट दिस इज फॉर अ कंसल्टेंसी कंपनी। प्रोडक्ट बेस में अपर एंड और भी ऊपर तक जा सकता है, दैट इज अप टू योर नेगोशिएशन स्किल्स एंड योर स्किल सेट्स। तो कनाडा की करंट जॉब मार्केट को कंक्लूड करने के लिए हमारे कुछ की पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट बीइंग कि इमिग्रेशन के इन्फ्लक्स से अभी कनाडा की जॉब मार्केट काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रखी है। दूसरी चीज है कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है आपको एक कॉल इंटरव्यू कॉल लैंड करने के लिए। हाँ, तो कॉल लैंड करने के लिए भी यू हैव टू हैव गुड नेटवर्क, एंड अगर आपका नहीं है तो एज वी मेंशन्ड अर्लियर, हम्म। आप उस पर वर्क कर सकते हैं एंड रीच आउट टू पीपल, पीपल आर वेरी हेल्पफुल। हाँ, लिंक्डइन पे ट्राई करें। आप जितने भी रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं या किसी कंपनी में कोई अगर रेफरेंसेस हैं तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप उनको रीच आउट करके जॉब के लिए अप्लाई करें। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग कि आप अपने आप को कंटिन्यूअसली अपस्किल करते रहें करंट मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, और हैविंग अ सर्टिफिकेशन इन एनीथिंग दैट यू आर परसुइंग इज अ बोनस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ जॉब अप्लाई करने पे फोकस ना करें, साथ के साथ प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखें कि जैसे आप कॉल आए तो आपको ये ना लगे कि अब मुझे प्रिपेयर करना है। यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। करेक्ट। तो प्रिपरेशन स्टार्ट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। जॉब अप्लाई करने के बाद आपका परफॉर्मेंस और बिहेवियर एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दोज आर द थिंग्स दैट गोइंग टू मैटर। Yeah, so I think we have covered all the points. So all the best for your job search. एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।